बिहार चुनाव की बात हो और उसमें जातीय गणित की राजनीति ना हो, ये असंभव है। इस बार भी सभी दल अपने जातीय स्तंभों को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। बीजेपी ने भी इसी के चलते जेडीयू के अलावा कई क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है। ऐसा ही ये गठबंधन मुकेश साहनी की विकासशील इंसा पार्टी के साथ किया गया है और इसे 11 सीटें भी दी गई हैं, जिसको लेकर ये सवाल भी खड़े हो गए हैं कि बीजेपी ने ये एक गलत दांव चल दिया है। लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं है कि बीजेपी किस तरह से इन चुनाव में जेडीयू से इतर एक गठबंधन बना चुकी है, जो कि उसके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। दरअसल बीजेपी ने इन चुनाव में अपने कोटे की सीटों से मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसा पार्टी के साथ गठबंधन किया है और उसे करीब 11 सीटें दी हैं। जेडीयू ने भी मांझी की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिसके चलते बीजेपी के पास 110 और जेडीयू के पास 115 सीटें बची हैं। इस मामले में लोग बीजेपी की रणनीति को हल्के में ले रहे हैं और इस गठबंधन के लिए बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक छोटी पार्टी को इतनी सीटें देकर बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बीजेपी के इस कदम को लोग चाहे जितना ज्यादा मजाक में ले रहे हों, लेकिन असलियत ये है कि इस पूरे खेल में जातिगत रणनीति है और उसके चलते ही बीजेपी ने यह गठबंधन किया है। दरअसल बिहार में बॉलीवुड से राजनीति में आए मुकेश साहनी का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। वह मल्लाह की जाति से आते हैं और उनके पास एक अच्छा खासा 6 से 7% का वोट बैंक है। बिहार पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति का एक बड़ा राज्य माना जाता है, जिसके चलते इनके वोट बैंक का राजनीतिक दल खूब ध्यान रखते हैं। इसलिए इस नई पार्टी के जरिए बीजेपी अपनी पकड़ उन पिछड़े वोटरों पर भी बनाना चाहती है, जो कि चुनाव की दृष्टि से बीजेपी के लिए निर्णायक हो सकते हैं। जेपी आंदोलन के दौरान भी निषादों को लुभाने के लिए इस तरह के गठबंधन किए गए थे। बीजेपी भी इन मल्लाहों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए इन छोटी पार्टियों को मजबूत कर रही है। इन सबसे इतर नीतीश कुमार मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में है, जिसके चलते हो सकता है उन्हें उतना फायदा ना हो जितने की ये उम्मीद कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जाने पर उन्हें पहले ही मुस्लिम धड़ा ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन 2015 के चुनाव में बीजेपी विरोधी महागठबंधन के चलते उन्हें मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट मिला था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोट जेडीयू को मिला था। असल में वो वोट कांग्रेस और आरजेडी का था, जो गठबंधन के कारण नीतीश को गया। नीतीश ने उस चुनाव के बाद ये धारणा बना ली है कि इस बार भी उन्हें मुस्लिम का वोट मिलेगा और इसलिए वो इन चुनाव में मुस्लिमों को लुभा रहे हैं। नीतीश के इस रवैये में एक बात यह भी है कि वो अपने कोर वोटरों यानी कि कोयरी, कुर्मी समेत सभी तरह की अति पिछड़ी जातियों को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसे में इसका सीधा फायदा मुकेश साहनी की पार्टी को जा सकता है, जो कि पीएम मोदी के नाम पर चुनाव प्रचार करेगी और ये नीतीश के लिए एक तगड़ा झटका हो सकता है। जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि नीतीश मुस्लिम वोटरों के चक्कर में अपने कोर वोटरों को भी खो सकते हैं, जिससे राज्य की राजनीति में उन्हें परेशानियां हो सकती हैं। दूसरी ओर बीजेपी इसका सीधे सीधे लाभ उठा सकती है। चिराग के कारण पहले ही जेडीयू को नुकसान हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का अपने कोर वोटरों पर ध्यान ना देना यह भी दिखाता है कि नीतीश अपने कोर वोटरों को लेकर आश्वस्त है कि उनका वोट हमें ही मिलेगा और ये उनके लिए झटका हो भी सकता है। चिराग भी अपने स्तर पर जाति कार्ड खेल रहे हैं। इस पूरे चक्रव्यूह में नीतीश को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं बिहार की इस जातीय रणनीति में नंबर 1 खिलाड़ी केवल बीजेपी ही निकलकर सामने आ रही है, जो जन समर्थन के लिए हर मोर्चे पर सक्रिय है और उसका फायदा उसे आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है और नीतीश कुमार उस वक्त केवल हाथ मलते रह जाएंगे।